दोस्तों, नौ दुर्गा के छठवें स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाना चाहिए। तंत्र साधना में देवी का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी विवाह हो जाता है। सामान्यतः माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती है। स्कंद पुराण में वर्णित देवी दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का रूप सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाओं में ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और नीचे बाएं हाथ में कमल का फूल है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की उपासना से साधक को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी की उपासना उन लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है जो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए विवाह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको यह लाभ जरूर उठाना चाहिए। पूजा के दौरान माता के इस मंत्र का जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसीलिए देवी माँ को व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ग्रहों में इनका अधिपत्य बृहस्पति ग्रह यानी गुरु पर रहता है। गुरु संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करना विशेष हितकारी होता है। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज षष्ठी तिथि में शाम के समय व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए, अर्थात उन्हें जगाना चाहिए और कहना चाहिए कि रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने आपको अकाल में जगाया, अतः मैं भी आपको षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल वृक्ष से कहें कि हे बेल वृक्ष, तुमने श्रीशैल का जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो। तुम्हें ले चलना है, चलो, तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर
साथ अनाज, दुर्वा, फल, दूध, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा के निवास के योग्य बनाना चाहिए। इसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता पूजा स्थान पर लगानी चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे हैं कांदली यानी केला, दामिड़ यानी कि अनार, धान्य, हरिद्रा, माणक, कचू, विल्व, अशोक और जयंती। दोस्तों, नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी की पूजा का विधान है। कात्यायनी माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में 6ठे स्वरूप के रूप में पूज्य हैं। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन मां आदि शक्ति के परम भक्त थे। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या की। माता कात्यायनी की पूजा से धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी लेकर स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी की कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी। वामन पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा को बाहर निकालकर कात्यायन ऋषि के आश्रम में इकट्ठा किया और कात्यायन ऋषि ने उस शक्ति पुंज को एक देवी का रूप दिया, जो देवी पार्वती द्वारा दिए गए सिंह पर विराजमान थी। कात्यायन ऋषि ने उन्हें रूप दिया था, इसीलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई और उन्होंने ही महिषासुर का वध किया। मां कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। बाएं 2 हाथों में कमल और तलवार है, जबकि दाहिने 2 हाथों से वरद और अभय मुद्रा धारण की हुई है। देवी लाल वस्त्र में सुशोभित हो रही हैं। ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। आज्ञा चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए वज्र की गोपियां भी इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर करती थीं।